क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन तुम खुद खुद से खाली हो? चेहरे पर मुस्कुराहट, अंदर से सन्नाटा। लोग कहते हैं तुम कितने लकी हो, और तुम सोचते हो काश वो मेरे अंदर देख पाते। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, दिन भर बिजी रहते हो, लोगों से मिलते हो, काम करते हो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो जाती है। एक अजीब सी खामोशी, एक बोझ जो लफ्जों में बयान नहीं होता। कभी दिल कहता है शायद मुझे और पैसा चाहिए, कभी कहता है शायद मुझे और लोग चाहिए, लेकिन जब यह सब मिल भी जाता है तो फिर भी दिल कहता है यह नहीं, कुछ और चाहिए। एक लड़का था, उसके पास सब कुछ था, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, सोशल लाइफ, लेकिन एक दिन उसने कहा मैं थक गया हूं बिना वजह। यह थकान जिस्म की नहीं थी, यह रूह की थकान थी। आज का इंसान ओवर स्टिम्युलेटेड है लेकिन अंडर फुलफिल्ड है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियोस, रील्स, इंफॉर्मेशन, लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। साइकोलॉजी कहती है इंसान को सिर्फ डोपामीन नहीं चाहिए, उसे पर्पस चाहिए। डोपामीन टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन पर्पस परमानेंट सुकून देता है। और जब इंसान अपना पर्पस भूल जाता है तो वह खुद को खो देता है। तुम्हारा दिल एक खाली कंटेनर नहीं है, यह अल्लाह की अमानत है, और हर अमानत का एक हक होता है। सोचो, अगर तुम एक प्यासे इंसान को समुंदर का पानी पिलाओ तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। दुनिया भी समुंदर का पानी है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी याद से मुंह मोड़ता है उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। तंग जिंदगी मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि दिल का घुटना, अंदर का बोझ, बेचैनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। हमने सब कुछ डेकोरेट किया लेकिन अपना दिल इग्नोर कर दिया। हमने दुनिया को प्रायोरिटी दी और अल्लाह को ऑप्शन बना दिया। एक दिन तुम अकेले होगे, ना फोन होगा, ना लोग, ना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। उस दिन अगर दिल खाली हुआ तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है, और वह कमी अल्लाह की याद है। तुम इसलिए खाली नहीं हो, तुम इसलिए बेचैन हो क्योंकि तुम्हारा दिल अपने असल घर को ढूंढ रहा है। अब सिर्फ समझना काफी नहीं, बदलना जरूरी है। एक, दिल से दुआ शुरू करो। रोजाना 5 से 10 मिनट अल्लाह से बात करो, जैसे अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हो। कंप्लेन भी करो, शुक्र भी करो। 2, कुरान को महसूस करो। सिर्फ पढ़ो मत रोज एक आयत, लेकिन उस पर गौर करो। खुद से पूछो यह आयत मुझसे क्या कह रही है। 3, डिजिटल फास्टिंग। हर दिन 1 घंटा फोन बंद करो, खुद से मिलो। साइलेंस हीलिंग होती है। 4, नमाज को स्लो करो, हर लफ्ज महसूस करो, सजदा लंबा करो। यह सिर्फ इबादत नहीं, यह तुम्हारी थेरेपी है। 5, शुक्र लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। दिल ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाएगा। 6, गुनाहों को आइडेंटिफाई करो। हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। याद रखो, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम अल्लाह से दूर हो। और जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। या अल्लाह, हमारे दिलों के खालीपन को अपनी याद से भर दे, हमारी रूह को सुकून अता फरमा, और हमें अपनी मोहब्बत का टेस्ट दे दे। आमीन। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। और अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाओ। नूर मारिफ को सब्सक्राइब कर लो और अपने रब के करीब बढ़ने के सफर का आगाज कर दो।